हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। इस टॉपिक का नाम है हाउ टू चूज प्रीमियम ऑप्शन ट्रेडिंग। यानी कि आप ऑप्शन में प्रीमियम चूज करने के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना है, आप कैसे बेस्ट से बेस्ट प्रीमियम को चूज कर सकते हैं। तो पहला तो आपको ये देखना होगा कि हम एटीएम बाइंग करना है या आईटीएम या ओटीएम, ठीक है। सेकेंड नंबर जो पॉइंट है मेरा, डेल्टा कितना है उस स्ट्राइक प्राइस पे, थीटा कितना है, कितना होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में देना है। और तीसरा नंबर है कि आपको बाइंग करना है तो बाइंग करने के लिए कौन से दिन बेस्ट होता है। और चौथा नंबर है आईबी, जिसे हम इंडियन वोलेटिलिटी बोलते हैं, ये कितना है, कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, इन 4 पॉइंट को आपको ध्यान में रखकर और चेक कर प्रीमियम को चूज करना है। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके डिटेल्स में जानता हूँ कि आपको ऑप्शन में बाइंग करने के लिए आपको एटीएम बाइंग करना है या आईटीएम या ओटीएम। एटीएम, आईटीएम, ओटीएम कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, तो दोस्तों ये जान लीजिए। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर आपने इस स्ट्राइक प्राइस यानी आप यहाँ पे मान लीजिए बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट हम मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे 22,000 पर मार्केट है और आपको यहाँ से लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, जैसे मार्केट ने ऊपर क्या हुआ गया है, ठीक है। तो ये 22,000 अभी यहाँ पे मार्केट रुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एटीएम बोलेंगे, ठीक है। और जैसे 22,000 लेवल का क्रॉस करके ये मार्केट मान लीजिए यहाँ पे 22,100 पर चला गया, ठीक है, 22,100 पे। तो अब ये जो 22,000 जो एटीएम था, अब ये क्या हो गया, आईटीएम। क्या हो गया, आईटीएम। और जब यहाँ पर चला गया और एक लेवल और इसके ऊपर है जो है 22,200 और यहाँ तक मार्केट नहीं पहुंचा है, तो इसको हम बोलेंगे ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ द मनी। यानी कि ये लेवल जहाँ पे रुका था मार्केट, इसको हम एटीएम बोलेंगे, जो कि यहाँ पे मार्केट मान लीजिए रुका हुआ था, ठीक है। जैसे इस लेवल के क्रॉस किया और क्रॉस करके पार किया, तो ये अब यही 22,000 क्या हो गया, इन द मनी बन गया। क्या बन गया, इन द मनी बन गया, ठीक है। और ये 22,100 अब बन गया ये एटीएम, ठीक है। और अब मान लीजिए ये हो गया क्या, एटीएम। और फिर इसके ऊपर जो लेवल है ये वाला, यानी कि 22,200, ये क्या है, आउट ऑफ द मनी। अगर यहाँ पर अभी मार्केट नहीं पहुंचा है, इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। तो आप कॉल में समझ गए होंगे कि आपको एटीएम यानी जहाँ पे मार्केट रुका है उसे हम एटीएम बोलते हैं। अगर उस लेवल को जैसे मार्केट क्रॉस करता है तो फिर वो एटीएम क्या हो जाता है, इन द मनी में कन्वर्ट हो जाता है। और जिस लेवल पर मार्केट अभी तक नहीं पहुंचा है उसको हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेम इसी तरह पुट में भी समझ लेते हैं। पुट में देखिए, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है, जो कि ये लेवल हम मान लेते हैं कि 22,200 का है, ठीक है। और ये लेवल है जो कि हम मान लेते हैं ये 22,100 का, और ये लेवल हम मान लेते हैं 22,000 का है। अब मार्केट यहाँ पे रुका है, यानी कि 22,200 के लेवल पर क्या है, मार्केट रुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एटीएम। और जैसे यहाँ से मार्केट गिर कर 22,100 पर आया, तब 22,100 पर आया, तो ये 22,200 वाला क्या हो गया, आईटीएम बन गया, यानी कि इन द मनी बन गया, ठीक है, इन द मनी बन गया। और ये 22,200 वाला अब ये 22,100 वाला बन गया एटीएम, ठीक है। और यहाँ तक मार्केट, यानी कि यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा और यहाँ तक मार्केट अभी गिर कर नहीं आया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओटीएम, ठीक है, आउट ऑफ द मनी। मार्केट यहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक आ गया, यानी कि ये लेवल का क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। जब क्रॉस किया तो ये लेवल हो गया इन द मनी, ठीक है। और ये लेवल अब हो गया एट द मनी। और ये यहाँ तक अभी मार्केट नहीं गिर के आया है, तो इसको हम बोलेंगे ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ द मनी। तो आप समझ गए होंगे, पुट में भी आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी किसे कहते हैं, यानी कि जहाँ पे मार्केट रुका है उसे हम एट द मनी कहेंगे। और जैसे उस लेवल के तोड़कर मार्केट नीचे गिरता है तब वो इन द मनी हो जाएगा। और जिस लेवल पे मार्केट अभी तक नहीं गिर कर पहुंचा है उसे हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि कॉल के उल्टा होता है पुट में। तो आप समझ गए होगा कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी कैसे और क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि एट द मनी और इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ठीक है। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल ये होगा कि एट द मनी और इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, इसके क्या बेनिफिट होता है, कौन सा स्ट्राइक हमको चूज करना चाहिए। अगर मान लीजिए दोस्तों कि ये वाला एक स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, ये मान लीजिए कि 22,000 का ये स्ट्राइक प्राइस है। और एक नेक्स्ट लेवल ये है जो 22,100 का, और ये है मान लीजिए 22,200 का। अब आपके पास यहाँ मार्केट रुका है, तो आप सोच रहे हैं कि नहीं, हम तो एटीएम बाइंग करेंगे, यानी कि मार्केट यहाँ पे रुका है तो एटीएम का आपको डेल्टा आपको देखने को मिल जाएगा
इसका डेल्टा होता है 0.5, ठीक है, 0.5 ATM का डेल्टा होता है, ठीक है। अगर आउट ऑफ द मनी का जाइएगा तो इससे कम होता जाएगा, मान लीजिए इसका 0.4 है तो इसका 0.3, ऐसे आपका डेल्टा कम होते दिख जाएगा। अब आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं हमको तो 22,000 यानी कि एट द मनी को बाइंग करना है, ठीक है। एट द मनी जब भी आप बाइंग करेंगे तो उसका डेल्टा मैक्सिमम 0.5 होना चाहिए दोस्तों, और आपको थीटा भी देखना चाहिए कि थीटा कितना है वहाँ पे। अगर थीटा आपका यहाँ पे 15 से 20 के आसपास है तो आपका ये बाइंग करने के लिए बहुत बढ़िया है। ये थीटा अगर मान लीजिए 15 से 20 के आसपास में है तो बहुत बढ़िया है। हो सकता है कि एक्सपायरी अगर नज़दीक आए तो ये ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि अगर एक्सपायरी नज़दीक आए तो इसको 30-40 मैक्सिमम 40 तक ले ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा का अगर एक्सपेंस चूज करेंगे तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगा, यानी कि प्रीमियम में तो उछाल आएगी, लेकिन उससे ज़्यादा आपको टाइम दिखे की वजह से वो प्रीमियम को नीचे डाउन कर देगा। और मैं दोस्तों ये भी बताऊंगा कि आपको किस दिन बाइंग करना चाहिए, जिस दिन कि आपको थीटा कम मिलेगा, डेल्टा आपके फेवर में होगा और थीटा भी मान लीजिए आपका फेवर में ही काम करेगा। तो आपने एट द मनी चूज कर लिया, ठीक है, जिसका डेल्टा 0.5 होना चाहिए, 15 से 20 के आस यानी 20 से 25 के आसपास थीटा होना चाहिए। तो ये आपका स्ट्राइक प्राइस बेटर है, ठीक है। ये हो गया आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी का डेल्टा तो कम होता है, उसके बाद में थीटा भी आपको इसी यही 15 से 20 के रेंज में देखने को मिल जाएगा, लेकिन डेल्टा कम होने के कारण थीटा ये हावी पड़ जाता है। और थीटा जब हावी पड़ता है तो आपके तो मान लीजिए मार्केट में मूव तो होता है, प्रीमियम आपका बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है मान लीजिए यहाँ पे मार्केट के मूव आ गया यहाँ पे मान लीजिए कि 50 पॉइंट, ठीक है। और 50 पॉइंट मार्केट में क्या आ गया कि मूव आ गया, ठीक है। और 50 पॉइंट मूव आने के कारण आपका 4-5-20 यानी कि 20 पॉइंट आपका क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। मार्केट से आपका प्रीमियम 20 रुपये बढ़ गया, लेकिन थीटा 20 का है तो यानी कि 20 रुपये एक दिन में थीटा ही खा जाएगा। तो 20 रुपये आपका प्रीमियम दिन भर में बढ़ा, 20 रुपये थीटा ही खा जाएगा। तो आप बताइए फिर ये तो जीरो हो गया, आपका प्रीमियम था माइनस में ही चला गया। तो ये थीटा का असर होता है। तो दोस्तों थीटा के भी बहुत अहम भूमिका होता है थीटा को जानना। तो अगर दोस्तों आप एट द मनी बाइंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर इन द मनी जा रहे हैं तो और बेटर देन होगा। तो आपको चूज करना चाहिए कि या तो बाइंग करना है तो एट द मनी बाइंग करिए, या तो इन द मनी। आउट ऑफ द मनी तो कभी बाइंग ही मत करिए। जिसका डेल्टा 0.5 से अगर कम है वो बाइंग ही मत करिए। 0.5 डेल्टा होना चाहिए, वही स्ट्राइक पे सिलेक्ट करिए। थीटा आपको 15 से 20-25 तक भी जा सकता है, 25 के आसपास अगर हो तो बाइंग कर सकते हैं। अगर डेल्टा 0.5 है, थोड़ा थीटा हाई भी है तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर थीटा हाई है और डेल्टा कम है तो फिर आपका वो पोजीशन कितना भी मार्केट क्यों ना मूव कर दे, आपको अधिकतर बार में लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको स्ट्राइक प्राइस बेस्ट चूज करने के लिए आप एट द मनी चूज कर सकते हैं और इन द मनी। इसका डेल्टा 0.5 होना चाहिए, थीटा 20 यानी कि 15, 20, 25, 30 इसी के आसपास में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपके मन में आया होगा कि आईवी यानी कि एक आईवी जिसे हम बोलते हैं इंडियन वोलाटिलिटी, ठीक है, यानी कि एक आईवी भी बहुत रोल निभाता है। अगर मान लीजिए इस स्ट्राइक प्राइस के आईवी मान लीजिए 12 है, ठीक है, इसका मान लीजिए 11 है, इसका मान लीजिए 13 है। तो ये जो 12 और 13 आईवी होता है ना, ये वोलाटिलिटी को बताता है, यानी मार्केट के प्रीमियम कितना अप जाएगा कितना डाउन जाएगा यही बताता है, ठीक है। तो आईवी के बारे में भी जानना आपको जरूरी है। आईवी मैक्सिमम आपका आईवी 11 से प्लस होना चाहिए। अगर 11 से प्लस है आईवी यानी 11 से 12, 13, 14, 15, तब मान लीजिए कि प्रीमियम में कुछ आपको मतलब कि वोलाटिलिटी देखने को मिलेगा। अगर 11 से कम है या 12 के आसपास है तो फिर उतनी तो नहीं उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन कोशिश करें कि 11-12 से फ्लॉस होना चाहिए आईवी, तब वो स्ट्राइक प्राइस आपके लिए बेटर होगा। अगर आप एट द मनी चूज करते हैं या इन द मनी तो आपको आईवी ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। आउट ऑफ द मनी में जाइएगा तो आपको बहुत रेयर केस में बहुत कम ही देखने को मिलेगा और आप ट्रैप हो जाइएगा। तो दोस्तों स्ट्राइक प्राइस आप समझ चुके होंगे कि मेरे को कौन चूज करना चाहिए। अगर आप बिगिनर है तो हमेशा एट द मनी चूज करिए या तो इन द मनी चूज करिए, ठीक है दोस्तों। और आईवी आपको 11 से प्लस होना चाहिए, थीटा आपको 15, 20, 25 यानी डेल्टा तो आपको अहम भूमिका निभाता है। डेल्टा जरूर देखना चाहिए, कम से कम 0.5 होना ही होना चाहिए डेल्टा, तभी उस स्ट्राइक प्राइस को चूज करने की कोशिश करिएगा। तो अब जान लीजिए कि बाइंग करने के लिए कौन सा दिन आपके लिए बेटर होता है, यानी कौन सा दिन आपके फेवर में डेल्टा भी होता है और थीटा भी होता है। तो दोस्तों मेरे अनुभव और मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार से मैं बताता हूँ कि बाइंग के लिए अगर आप निफ्टी में बाइंग करना है, ये क्या किस में कर रहे हैं, अगर आप निफ्टी 50 में बाइंग कर रहे हैं तो आपके लिए शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार और सोमवार, शुक्रवार सोमवार आपको अधिकतर बार देखने को मिलेगा कि डेल्टा और थीटा
दोनों एक साथ मूव करता है। यानी कि अगर डेल्टा मान लीजिए 0.5 है तो खास करके थीटा भी आपको 0.8 या 0.9 को ही देखने को मिलेगा, जिस कारण कि अगर मार्केट में 20 पॉइंट भी मूव आता है तो आपका प्रीमियम में 10, 5, 7, 8, 10 पॉइंट मूव देखने को मिल जाता है और आपका जल्दी से प्रीमियम डीके नहीं होता है। अगर आपको बाइंग करना चाहते हैं तो बाइंग के लिए आप शुक्रवार के दिन चूज करिए, सोमवार के दिन चूज करिए। मैं ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अगर अदर इंडेक्स की बात किया जाए तो उसको भी जिस दिन नेक्स्ट एक्सपायरी खत्म होती है और जिस दिन शुरुआत होता है उस दिन आप बाइंग कर सकते हैं, उसके एक दिन और बाद बाइंग कर सकते हैं। यानी ये 2 दिन आपको बाइंग के लिए बहुत आशा करता हूँ कि अगर आपको एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है समझ में आ गया होगा। हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए ये भी आपको समझ में आ गया। डेल्टा कितना होना चाहिए, थीटा कितना होना चाहिए, आईवी कितना होना चाहिए, सारा चीज आपको समझ में आ गया है। अब आप आसानी से अपना स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।